चले सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। एमपी से बड़ी खबर, जहां पर मोहन कैबिनेट की ओर से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। और ये फैसला देखिए अधिकारी कर्मचारियों के लिए, जहां 9 साल बाद आपको बता दें कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाएगा। समझिए आप, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। तो 2 लाख खाली पदों पर भी भर्ती होगी, यानी कि जो पद अभी एमपी में फिलहाल खाली हैं उन पदों पर भी भर्ती की जाएगी। और यह आंकड़ा आपको बता दें, ये संख्या है 2 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी। प्रमोशन के साथ ही नई भर्ती का रास्ता भी अब सीधे तौर पर खुलेगा, यानी कि एक बड़ी खबर है। एसटी 20 और एससी 16% के आधार पर यह प्रमोशन किया जाएगा। और इसके साथ ही आप जान लीजिए, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि सीनियरिटी को महत्व दिया जाएगा। तो 2016 में प्रमोशन पर रोक लगी थी, लेकिन अब ये मोहन कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला। आज की जो बड़ी बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, और इस पूरी बैठक की बात की जाए तो कई अहम विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई, कई अहम विषय पर फैसले लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ा फैसला लिया गया वो अधिकारी और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 9 साल बाद एक लंबा वक्त था, एक लंबा इंतजार, और उसके बाद कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है, और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है, वो भी इस प्रमोशन में हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, जो फैसले लिए गए हैं, सबसे बड़ा फैसला जिसका भी जिक्र किया, चर्चा की, कुछ जानकारी मंत्री ने दी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जो प्रमोशन की बात की जा रही है, क्या कुछ है इस नए फॉर्मूला में, आपको समझाते हैं क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, समझिए आप, इस प्रमोशन की खाली पदों को एससी एसटी अनारक्षित आपको बता दें में बांटा जाएगा, और इसके साथ ही इसमें एससी का 16% और एसटी का 20% हिस्सा रहेगा। तीसरी बड़ी बात आप समझ लीजिए, पहले जहां एससी एसटी के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी क्लास 1 के लिए जहां लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी पर आधारित होगी, तो क्लास 2 के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी पर देखी जाएगी। तो वहीं कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही आप समझिए कि 2 साल में कम से कम 1 रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट जो कि A+ होनी चाहिए। इसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि कर्मचारी की ACR नहीं तो उसका प्रमोशन नहीं होगा, यानी कि ACR नहीं है तो प्रमोशन फिर नहीं किया जाएगा। ये कुछ बड़ी बातें हैं, ये प्रमोशन का जो फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला आपको बताया। तो देखिए लगातार इस पर अब चर्चा की जा रही है, लेकिन एक लंबा वक्त 9 साल के बाद यह फैसला कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अब समझते हैं कि आखिरकार जो फैसला आज कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया है, इस फैसले के सियासी मायने क्या हैं, यह समझना भी जरूरी है। समझिए आप, देखिए कर्मचारी एमपी में सबसे बड़ा वोट बैंक है, सबसे बड़ी बात यही है इस फैसले की। इसके साथ ही आप देखिए कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरी होगी। इसके साथ ही तीसरी बड़ी बात यह कि 4 लाख कर्मचारियों को सीधा इसका फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 लाख परिवारों को फैसले का फायदा पहुंचेगा। तो चुनाव जिताने और हराने में कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। ये देखिए, हालांकि ये जो मायने अभी हम बात कर रहे हैं ये है सियासी मायने, लेकिन ये फैसला काफी बड़ा है, महत्वपूर्ण है, और इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। सर देखिए, एक लंबा वक्त 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन 9 साल के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। आज वैसे तो कैबिनेट की बैठक थी, काफी अहम और बड़े फैसले लिए गए, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला, सर कैसे देखते हैं आप, क्या मायने? बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा, और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पूरा श्रेय मिलना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पीछे बीते कुछ महीनों से वो लगातार इसको लेकर सक्रिय थे। चीफ सेक्रेटरी, कर्मचारी संगठन, सीनियर ऑफिशियल्स, सबसे उनकी बात चल रही थी, और उनकी एक ही इच्छा थी कि कर्मचारियों के जो 9 साल से, बीते 9 साल से इस पर रोक लगी है 2016 से, इस रोक
के विकल्प के तौर पर हमें कोई ऐसी प्रणाली ढूंढनी चाहिए जिससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो और उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो, आरक्षित वर्ग के भी और अनारक्षित वर्ग के भी। दरअसल 2002 में जो तत्कालीन सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार, उसने प्रमोशन के नियम बनाए थे और प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात उसने की थी। और इस प्रक्रिया की वजह से जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कर्मचारी अधिकारी थे वो प्रमोशन उनको मिलता गया, लेकिन जो रिजर्व क्लास के कर्मचारी और अधिकारी नहीं थे उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। इस मामले में जब विवाद बढ़ा तो ये कोर्ट तक पहुंचा और फिर कोर्ट ने इस मामले में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती दी गई, लेकिन उसने इस कोर्ट के आदेश को, यानी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के निर्देश दिए। अब चुनौती ये थी कि इसके बीच में कोई रास्ता कैसे निकाला जाए जो कानून की अवमानना भी ना हो और ये प्रक्रिया भी आगे बढ़े। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार इसमें प्रेजेंटेशन देख रहे थे। सपाक्स के और अजाक्स के जो भी प्रतिनिधि थे, कर्मचारी संगठन जो हैं, उनसे उनकी बात हो रही थी। और 10 जून को जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें मंत्रियों के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया था। और अभी रिसेंटली जब ये से हरी झंडी दिखानी थी तब भी काफी विचार मंथन हुआ सीएस के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में। तो अब ये तय हुआ है कि जितने पद खाली होंगे उन्हें एससी और एसटी। सर, ये तय हो चुका है, काफी महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला है। राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं हमारे साथ। देखिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, हितेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में अवनीश जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में आप काफी महत्वपूर्ण है। कैसे देखते हैं, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, काफी लंबा वक्त हो चुका, 9 साल का, और 9 साल के बाद अब कर्मचारियों का फायदा मिलने वाला है। 9 साल में जी, सबसे पहले ये देखिए कि 30,000 से ज्यादा कर्मचारी प्रमोशन की आस में रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको ना तो प्रमोशन मिला और ना ही उस ढंग से उचित वेतन वृद्धि मिली, वो रिटायर्ड हो चुके। सरकार ने उन लोगों के लिए क्या प्रोविजन किया, पहला हमारा सवाल ये। और दूसरी बात, सरकार ये बताए कि आखिर ऐसी क्या अड़चन थी कि आप डीपीसी नहीं कर पाए। डीपीसी नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर प्रमोशन नहीं हो पाए, ठीक है। और आप देखें उसमें कई सारी ऐसी जगह देखी गई जो महत्वपूर्ण पदों पर, जो पद बेसिकली 1 लाख के ऑफिसर का, वहाँ आपने प्रभारी की, जो कहते हैं इंचार्ज की, आपने व्यवस्था बना के, और उसमें कई बार ये सवाल उठे कि आखिर ऐसे प्रभारी अधिकारी क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कई जगह लेन घालमेल और भ्रष्टाचार की बातें आई हैं। तो अब आप सरकार, ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना, कर्मचारियों के लिए अगर आप हित की बात कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, हम सकारात्मक रूप से आपके साथ हैं। हम ऐसी राजनीति कतई नहीं करते कि हम आपका विरोध करें, लेकिन हाँ ये बात है कि कहीं ना कहीं आपने इतने साल रोके रखा और 30,000 से ज्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन, बिना वेतन वृद्धि के रिटायर्ड हो गए। चलिए, ठीक है। आपका क्या प्रावधान है, क्या उनकी पेंशन में आप सुधार करेंगे? और अभी ये बताया जा रहा था, चलिए ठीक है, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। जो आरोप आपने लगाए हैं, जो सवाल पूछे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। हितेश जी, देखिए, फैसला तो लिया गया है, लेकिन क्या वजह है कि इतना लंबा वक्त, एक लंबा समय लग चुका है? और कांग्रेस से भी अभी हमारे साथ अवनीश जी जुड़े हुए हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहले तो जैसा शरद जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो हरकुलियन टास्क अपने ऊपर लिया था, बहुत बड़ा काम था ये। अभी भी इसमें जैसा कि कांग्रेस की आवाज आ रही है, तो पीछे से कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं इस फैसले के विरोधियों को समर्थन देगी। बावजूद इसके 1 दशक बाद देखिए बहुत अच्छा और मजबूत फैसला सामने आया है। और आप खुद सोचिए, जैसा शरद जी बता रहे थे कि सरकारी नौकरी में 2 चीजें किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो आकर्षण होती है। एक, समय से वेतन का मिलना, जो कांग्रेस नहीं दे पाती थी। हमारे यहाँ पर समय से वेतन, डीए और इन सब का मिलना बहुत जरूरी था, वो होता है। और दूसरी बात होती है, समय से उस व्यक्ति को जिसके लिए वो योग्य है उसको प्रमोशन मिले, पदोन्नति मिले, क्योंकि वो उसके आकर्षण का एक नौकरी में एक बड़ा विषय होता है, जो उसका अधिकार भी होता है। तो मुझे लगता है 1 दशक बाद सारी बाधाओं को गुजरते हुए जो जुडिशियल और
एक्स्ट्रा जुडिशियल बातें थी, रिप्रेजेंटेशन थे, चर्चाएं थी, सब होकर अब सरकार ने एक नीति बनाई है। और इससे एक और फायदा है, लगभग 2 लाख पद हमारे लिए, युवाओं के लिए उपलब्ध होंगे, जिस पर नई नियुक्तियां होंगी, नई भर्ती होगी। तो आप सोचिए, इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही हमारे पास 2 लाख रिक्त पद होंगे। और एक और बहुत अच्छी बात जो मैं पढ़ रहा था इसमें, शरद जी ने तो बहुत कुछ बताया है, उसके साथ जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि मैं भी शासकीय नौकरी में रहा हूँ, कि प्रतिनियुक्ति पर जो खाली स्थान होंगे उस पर भी पदोन्नतियां दी जा सकेंगी। 6 महीने की सीआर को वो लगभग पूरा मान लेंगे। जैसे कई बार होता है ना, अधूरी सीआर रहती है, उस वजह से रोक दिए जाते हैं। तो 6 महीने तक की यदि किसी की सीआर उपलब्ध है तो उसका आकलन किया जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत समग्रता से, बहुत मेच्योरली क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1 सभी के लिए एक बड़ी ये बाधा है जो दूर हुई है। और हम चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारी एक जो बहुत बड़ा वर्ग होता है उसके भी जीवन में एक बहुत एक आशा की किरण के रूप में इस फैसले को मैं लेता हूं। और आशा बहुत की किरण तो है हितेश जी, देखिए आशा की किरण तो है क्योंकि आस काफी थी। और लेकिन देखिए, जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं सरकार की ओर से, फैसले तो लिए जाते हैं लेकिन एक समय सीमा होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें काफी समय लग जाता है। तो क्या आप दर्शकों को बता पाएंगे कि कब तक कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल जाएगा? समय सीमा की अगर मैं बात करूं तो कितना समय अभी लग सकता है इसका लाभ मिलने के लिए? देखिए, आज वो नीति फाइनल हो गई है, अब ये नीति प्रशासनिक अमले में आ जाएगी। जब शासन ने एक बार स्वीकृति दे दी, कैबिनेट अप्रूवल हो गया, तो अब ये पदोन्नति की जो पॉलिसी है ये ट्रिकल डाउन होके नीचे आएंगी। अच्छा, इसमें अग्रिम डीपीसी की भी सुविधा दे दी गई है कि आप अपनी डीपीसी प्लान कर लीजिए और उसको कर लीजिए, उसको सबमिट कीजिए। तो जो आने वाले समयों में पदोन्नति होनी है एनुअल कैलेंडर में, वो भी की जा सकेंगी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं। और कैबिनेट निर्णय के बाद, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी की सील लगने के बाद ये डिपार्टमेंट में चली जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। अब डिपार्टमेंट इसका एग्जीक्यूशन अपना जितना फास्ट ग्रेजुएशन लिस्ट बना के करेंगे और पदोन्नतियां समितियां बना के करेंगे, अब उनके ऊपर है। यानी कि अब कर्मचारियों अधिकारियों के ही हाथ में उनकी भविष्य की चाबी दे दी गई है, जो 10 साल से रुकी हुई थी। मुझे लगता है आज सेलिब्रेशन का समय है, हमें इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। सवाल तो आगे भी आते रहेंगे और उसके हम लोग जवाब भी देते रहेंगे। भविष्य की चाबी सौंपी जा चुकी है। अवनीश जी, क्या कहेंगे आप? और बहुत ही खुश हैं इस फैसले से सरकारी कर्मचारी अधिकारी। देखिए, मैंने कहा ना, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन बात ये है कि 30,000 से ज्यादा कर्मचारी प्रमोशन की आस में रिटायर्ड हो गए, और अब आप कह रहे हैं कि इससे नई नियुक्तियां होंगी, तो कैसे होंगी? क्योंकि देखिए, प्रमोशन देना, नई नियुक्तियां करना दोनों अलग चीजें हैं। सरकार ने नियुक्तियां लगभग बंद कर दी हैं। पीएससी में हर साल एक बैच निकलता था, पब्लिक सर्विस कमीशन में 5-5 साल में एक बैच फाइनल हो पा रहा है। अभी इनके शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। बैकलॉग के ही आप देखें 40,000 पद खाली हैं। आप स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग की बात करें, 2 लाख पद उसमें खाली हैं। जब आप नियुक्ति तो अब अधिकतर आप क्या कर रहे हैं? अब आप कर रहे हैं संविदा की नियुक्ति कर रहे हैं, संविदा पर रख रहे हैं, और उससे भी गलत काम कर रहे हैं, आप आउटसोर्स कर रहे हैं। तो अब हमें तो ऐसा लगता है कि ठीक है, आप जिनको प्रमोशन दे रहे हैं अच्छी बात है, क्या आगे हमको देखने मिलेंगे कि जो बेचारे नौकरी में आए उनको आप प्रमोशन देने की स्थिति में रहे? क्योंकि अब आप जब नियुक्तियां ही नहीं कर रहे हैं, और मोहन यादव जी की कोई नई बात तो है नहीं। जब ये मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने कहा था कि मैं 2024 में 2 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा। गिन के बता दें, दे दी क्या 2 लाख नौकरियां? नहीं दी ना। तो आपका सवाल बड़ा वाजिब था साक्षी जी, कि आदेश ठीक है आपने कर दिया, लेकिन कब तक इसको ये इम्प्लीमेंट होगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना। क्योंकि भाजपा सरकार की यही हाल है। पहले शिवराज जी थे, सिर्फ गाल बजाते थे। चलिए ठीक है, 10 सेकंड में हितेश जी जवाब दे दीजिए। आप नियुक्तियां तो की नहीं जा रही है, इंतजार किया जा रहा है, 10 सेकंड में आंसर दीजिए हितेश जी। देखिए, कांग्रेस के तो दोनों हाथों से तोते उड़ चुके हैं। इतना अच्छा फैसला है, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो लेकिन उनको विरोध करना है भाई, वो तो मोदी जी का विरोध करते करते श्री राम का विरोध करने लगे, और भारत माता का कब करने लगे पता ही नहीं लगा। तो उसमें कोई तार्किकता नहीं है। 4 से 6,000 डॉक्टर्स की वैकेंसी तो निकल ही रही है। जब सीधा आप सोचिए, एक एसोसिएट प्रोफेसर जो पात्र है, 10 साल हो गए उसको, 10 साल से ऊपर हो गए, तो पदोन्नति उसको मिल जानी थी, वो प्रोफेसर हो जाएगा, तो एक एपी का पद रिक्त होगा कि नहीं होगा? तो आप भी समझती हैं। पता नहीं कांग्रेस कब समझेगी, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे 2 लाख रिक्तियां क्रिएट होंगी जिसके ऊपर भर्ती की जा सकती है। जब भी हम पीएससी को अपने पद देते हैं
तो हम पीएससी को रिक्त पद ही दे सकते हैं। उसके ऊपर यदि पदोन्नति के योग्य व्यक्ति लंबे साल से बैठा है तो वो पद रिक्त नहीं माना जाता। बिल्कुल, देखिए तो बड़ा फैसला है हितेश जी, बड़ा हैं। फैसला है तो बातें भी देखिए बड़ी होंगी और विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है तो कांग्रेस का सवाल उठाना भी बनता है, इसीलिए शायद वो सवाल भी उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का, शरद जी आपका भी। तो देखिए एक बड़ा फैसला आज मोहन कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया। 9 साल के बाद अब कर्मचारियों को सीधा इसका लाभ दिया जाएगा। तो देखिए ये फैसला लिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया, इसकी जानकारी दी कि 9 साल से लंबित पदोन्नति मामले का निराकरण किया जा चुका है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यह पोस्ट आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव का। SC ST सहित सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है। पदोन्नति के बाद 2 लाख पद खाली होंगे, ये जानकारी भी उन्होंने अपने पोस्ट में दी मुख्यमंत्री ने। इन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से आज एक बड़ा फैसला लिया गया, कर्मचारियों के लिए पूरी होगी प्रमोशन की आस और भर्ती का रास्ता भी आप देखिए साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और